अगर आपको शरीर श्री हनुमान जैसा बलवान और बुद्धि तेज करनी है तो आज का योगासन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जिनका शरीर कमजोर है और जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हैं और मोटापा घटाना चाहते हैं, उनके लिए आज का योगासन रामबाण से कम नहीं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो कमजोर शरीर वाले हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 58 एपिसोड। तो आज का योग है हनुमान दंड। इसको हनुमान दंडासना भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हनुमान फ्लैग के नाम से जाना जाता है। हनुमान दंड एक शक्तिशाली योग मुद्रा है। इसको करने से शरीर बलशाली और श्री हनुमान जी जैसा शरीर बनता है। इस योग को करने से अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूताई आती है। तो इस योग के 3 स्टेप बताएंगे, तीनों को आपको ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखना है और फिर आप इसको घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो हनुमान दंडासना को स्टार्ट करते हैं। हनुमान दंड में एक विशेष सावधानी की अगर बात करें तो इस योग को आप जब भी करते हैं तो आपका पेट खाली होना चाहिए। भोजन करने के बाद इस योगासन को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इस योग को महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। दोनों को बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। कहीं बताया हुआ है कि महिलाओं के लिए सही नहीं है, मगर महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक योग है। और पुरुषों को अगर बलशाली बनना है तो इस योग से अच्छा और कोई योग नहीं है। तो इस योग को करने के लिए आपको 3 स्टेप बताएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपका शरीर प्रैक्टिस में होगा, आपको सांस लेने का ध्यान होगा। तो फर्स्ट में आपको अधोमुखासन की स्थिति में आना। देखो, दोनों हाथों को आपके शोल्डर से थोड़ा ज्यादा खोलना है। शोल्डर के बराबर नहीं, शोल्डर से थोड़ा ज्यादा। इस प्रकार अपना चेस्ट दोनों हाथों के बीच में लगानी है और अपने दोनों घुटनों को सीधा करके इस प्रकार अधोमुखासन में आए और आप अपने शरीर को, गर्दन को पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास करें। इस प्रकार आपका शरीर की सही पोजीशन बन गई तो फिर इस प्रकार थोड़ा और पैरों को पीछे करें और सांस को अंदर भरते हुए दोनों जहां से अपनी हथेलियां योगा पट्टी पे चिपकी हुई है वहां अपने को नाक रख के अपनी आगे की तरफ लेके जानी है। देखो इस प्रकार। और यहाँ पे अपनी कोहनियों की स्थिति पीछे की तरफ होगी, न कि साइड की तरफ। साइड की तरफ करने से आपके शरीर का बैलेंस सही नहीं बनेगा। देखो इस प्रकार सांस को अंदर भरा। जैसे ही नाक अपनी योगा पट्टी पे चिपकता है, सांस को अंदर भरना है। शरीर पीछे गया, सांस को छोड़ो। इसमें अपने कोहनी पीछे जाने का और अपने शरीर वार्म अप हो जाएगा। यानी योग करने के लिए अपने शरीर में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। देखो इस प्रकार। इस प्रकार आप इसका 3 से 4 बार या आप 10 से 15 बार इसका अभ्यास करते हैं तो आपको श्वसन लेने की क्रिया और आपके कोहनी की पोजीशन का पता लग जाएगा। तो इस प्रकार यह फर्स्ट मुद्रा हो गई। फर्स्ट अवस्था का अपन ने अभ्यास किया तो सेकेंड अवस्था में आने के लिए आपके दोनों के हाथों की स्थिति इसी प्रकार शोल्डर से थोड़े ज्यादा होगी और अपने पैर एकदम पीछे की तरफ होंगे। इसमें अपने पैर को राइट पंजे के पास लाना है। इस प्रकार राइट हाथ और राइट पंजा अपने समांतर रूप से होगा। और अपने जो भी आप कुछ योगासनों में ऐसे बताया गया है कि अपने पैर को यहां रखते हैं, मगर यहां रखने से आपके पीठ के पीछे प्रेशर अधिक बढ़ता है और किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। तो इस प्रकार आप अपने पैर को अपने हाथ के समांतर रखें और पैर को एकदम सीधा रखना है। अगर आपके फर्स्ट में दिक्कत आती है तो आप योगा पट्टी से चिपकाए रख सकते हैं, मगर आपको लाभ इसी प्रकार मिलेगा। आपका पैर एकदम सीधा होगा। फिर आप सांस को अंदर भरते हुए इस नाक को अपनी योगा पट्टी से रगड़ते हुए कम से कम आधा फीट तक लेके जाएं और चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में रखनी है। इस प्रकार देखो, इस प्रकार। और फिर राइट पंजे को पीछे की तरफ ले जाएं और लेफ्ट पंजे को अपने लेफ्ट हाथ के समांतर लाएं। इस प्रकार। और इसी प्रकार इसी में सांस को अंदर भरें
और गर्दन ऊपर करते ही सांस को छोड़ दें। इस प्रकार इसमें अगर आप अपने पैर को इस प्रकार नीचे, घुटने को नीचे रखते हैं तो आपके यहाँ पेल्विक मसल्स में किसी प्रकार का खिंचाव नहीं होगा। तो आप सीधे रखते हो तो जिनके टेस्टोस्टेरोन की समस्या है, पीरियड में अनियमितता है, वो सब समस्याएं दूर होगी। और जैसे ही अपन गर्दन ऊपर करते सांस छोड़ते हैं तो जिनकी चेस्ट कमजोर है वह सही होगी और अपने जो भी पाचन अंग है उनकी सही मालिश होगी इस प्रकार। और इस प्रकार एक बार देखो फिर बताते हैं, सांस को अंदर भरा, इस प्रकार आप इस योगासन का सही अभ्यास करें। मगर यह है सेकंड अवस्था। इसकी थर्ड अवस्था का अभ्यास करने के लिए आपकी मुद्रा तो यही बनेगी, मगर जो अखाड़े में करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, इसका अखाड़े में करने के लिए आपको इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास अच्छा होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट में ही अगर थर्ड मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपकी नसों में खिंचाव आ सकता है और किसी भी पीड़ा से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप दोनों हाथों को यहाँ लगाएं, पैरों को सही मुद्रा में करें और आपका अच्छा शरीर गर्म होने के बाद अभ्यास होता है। तो आप अगर डेली करते हैं तो पहले शरीर को वार्म अप जरूर करें। वार्म अप करने के लिए आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बताइए। तो इसको करने के लिए अपने पैर को यहां रखें, इस प्रकार आप इस दंड का कम से कम 5 से लेके 100 दंड तक अभ्यास कर सकते हैं। मगर आपका शरीर का सामर्थ्य चाहिए और इसको करने से आपके इतने शरीर में अच्छे चेंजेस आते हैं कि आपके फर्स्ट दिन से ही आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हनुमान दंडासना को आप घर पे आसानी से करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। हनुमान दंड के अगर लाभ की बात करें तो इससे अपनी पेल्विक मसल्स में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का अच्छा स्राव होता है और महिलाओं में अगर जो पीरियड के अंदर अनियमितता होती है और जो भी विशेष प्रकार की समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिलता है। और अगर दूसरे लाभ की बात करें तो इससे छाती, अपने शोल्डर, अपने ट्राइसेप्स जिनके कमजोर होते हैं उनको मजबूती होती है और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लाभ की अगर बात करें तो इससे अपने बोन का घनत्व बढ़ता है, जिससे ओस्टियोपेरिसिस जैसे रोगों का खतरा कम होता है। फोर्थ लाभ की अगर बात करें तो इससे पाचन के जो भी अंग हैं उनकी अच्छी मसाज होती है और वो सही वर्क करते हैं, जिससे मोटापा नहीं होता और जो भी अपन भोजन करते हैं वो शरीर के पूरे गुण आता है। फिफ्थ लाभ की अगर बात करें तो इससे अपनी पीठ की मसल्स मजबूत होती है और रीढ़ की हड्डी में इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आपके कमर दर्द आपकी लाइफ में कभी नहीं होगा। और इस योग के छठे लाभ की बात करें तो इस योग को लगातार ध्यान से करते हैं तो इससे अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, गलत विचार नहीं आते हैं और पढ़ाई में भी मन बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार योग बहुत अच्छा है। योग को आप दैनिक दिनचर्या में रोजाना करते हैं तो आपका शरीर बहुत ही बलशाली और बलवान और दिमाग तेज होगा। हनुमान दंड की अगर सावधानियों की बात करें तो हाई बीपी के जो भी पेशेंट है उनको इस योगासन की सावधानी रखनी चाहिए, स्लो करना चाहिए। और जिनके जोड़ों में दर्द अधिक है, डॉक्टर ने योगासन करने के लिए मना किया हुआ है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस योगासन को करें। और महिलाओं की अगर सावधानी की बात है तो पीरियड के दिनों में छोड़ के इस योगासन को डेली कर सकती है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, बल्कि शरीर बलशाली होता है और जो भी पेल्विक मसल्स है उनमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आज का हनुमान दंड आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो कमजोर शरीर वाले हैं और शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के योग की डिटेल से स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।